आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल धर्मनगरी अयोध्या में करेंगे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। प्रदेश को देंगे 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या के पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र में रहेगी पूर्ण शराबबंदी। आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल के निर्देश पर हटाई गई शराब की दुकानें। दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट एवं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए जल्द शुरू की जाए हेलीकॉप्टर सेवाएं। मुख्यमंत्री ने वन्य जीव बोर्ड की बैठक में दिए निर्देश। और प्रदेश भर में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में घोषित किया गया अवकाश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या दौरे पर आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के साथ ही प्रदेश को 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 11,100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश में अन्य जगहों से संबंधित लगभग 4,600 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री राम मंदिर तक जाने वाले 4 पुनर्विकसित राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे जो बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी और अयोध्या और आसपास के सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाएंगी। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन की तैयारियों की वर्चुअल बैठक कर समीक्षा की। बैठक में अयोध्या में कैंप कर रहे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री सूर्य प्रताप शाही व परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का धर्मनगरी अयोध्या आगमन अविस्मरणीय होगा। इससे अयोध्या में विकास के नए युग का सूत्रपात होगा। प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए तय रूट पर सुरक्षा और साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो। पूरी अयोध्या को राममय बनाने के साथ स्थानीय मठ मंदिरों को सजाया जाए। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अयोध्यावासी उत्सुक हैं, उन्हें भी यथोचित स्थान दिया जाए। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएं। वर्दीधारी सुरक्षा कर्मियों के अलावा सादी वर्दी में भी पुलिस की तैनाती की जाए। प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए। अयोध्या के पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र में शराब की बिक्री को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। परिक्रमा क्षेत्र में स्थित सभी शराब की दुकानें हटाई जाएंगी। ये शराबबंदी सिर्फ पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर रहेंगी। श्री राम मंदिर क्षेत्र में पहले ही शराबबंदी लागू हो चुकी है। राज्य के आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में निर्देश दिए जा चुके हैं। पंचकोसी क्षेत्र में आने वाली सभी मदिरा की दुकानें हटा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए राजस्व से ज्यादा अयोध्या की आस्था का महत्व है। शराबबंदी से क्षेत्र की आध्यात्मिक अस्मिता को अक्षुण्ण बनाए रखने में मदद मिलेगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर 62 मेधावियों को पदक सहित कुल 599 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि छात्रों से अधिक छात्राओं ने पदक प्राप्त किए हैं, जो नारी सशक्तिकरण का द्योतक है। ग्रामीण महिलाएं कृषि क्षेत्र और उद्योगों में आगे आकर आत्मनिर्भर हो रही हैं। वाराणसी में कल नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का 5वां अकादमिक सत्र आयोजित किया गया। तमिल और हिंदी साहित्य के समावेशी एवं प्रगतिवादी विचार पर काशी और तमिलनाडु के साहित्यकारों ने परिचर्चा की। नमो घाट के अकादमिक मंच पर काशी की सुप्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर नीरजा माधव और तमिलनाडु से आए कलाई मंगल मैगजीन के संपादक केंजाबुर एस शंकरा सुब्रमण्यम ने तमिलनाडु के 200 से ज्यादा मेहमानों को संबोधित किया। इस मौके पर श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि भक्तिकाल का साहित्य दक्षिण भारत से ही शुरू हुआ था। तमिल लेखकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कराए जा रहे काशी तमिल संगमम की तारीफ की।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट व वन्यजीव विहार व पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बीच में चूका बीच के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कल मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित वन्यजीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने वन्यजीव चिकित्सकों का अलग कैडर बनाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इको पर्यटन स्थलों के लिए 4 लेन रोड व एयर कनेक्टिविटी भी दी जानी चाहिए। इससे पर्यटक आसानी से इको पर्यटन स्थलों पर पहुंच सकेंगे। उन्होंने महाराजगंज के सोहगी बरवा वन्यजीव प्रभाग क्षेत्र स्थित ग्राम धर्ल मौली में पुरातात्विक उत्खनन कार्य कराने का भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और राज्य सरकार में मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी कल मिर्जापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर नंदगोपाल गुप्ता ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की गारंटी है। बस्ती में सांसद हरीश द्विवेदी ने गणेशपुर नगर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव का आम आदमी योजनाओं से सीधे जुड़ रहा है। कुशीनगर की पिपरही ग्राम सभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में सांसद विजय कुमार दुबे ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। बलरामपुर के ग्राम जबदही और हंसू आडोल में विकसित भारत संकल्प यात्रा में सदर विधायक पलटू राम ने लोगों को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान करने का संकल्प दिलाया। मऊ की कुर्थी, जाफरपुर नगर पंचायत और बरेली के ग्राम सफरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। आगरा में कल विकसित भारत संकल्प यात्रा नगर निगम क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी स्थित सूर्य वाटिका पार्क और भगवान टॉकीज चौराहे के पास पहुंची, जहां केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किया गया। मथुरा के कोसी कला में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कोसी नगर पालिका अध्यक्ष ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज देश विदेश मोदी योगी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, गांव गांव में विकास हो रहा है। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रतापगढ़, देवरिया, सिद्धार्थनगर, हापुड़ और अमरोहा के विभिन्न ग्रामों में पहुंची। इस दौरान आम जनमानस को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आज घने कोहरे की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस वजह से सुबह और शाम दृश्यता कम रही और पश्चिमी हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में शीतलहर के चलते जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों में 30 दिसंबर तक का अवकाश घोषित कर दिया है। उधर अलीगढ़, नोएडा, सुल्तानपुर में भी ठंड के चलते सभी बोर्ड के कक्षा 12 तक के स्कूलों में संबंधित जिलाधिकारियों के निर्देश पर 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे। लखनऊ मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में आज घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी आने की संभावना है। इसके साथ ही 31 दिसंबर के बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। कम दृश्यता के कारण मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कोहरे में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के संचालन के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यात्रियों, चालकों और परिचालकों की सुरक्षा के लिहाज से परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक ने क्षेत्रीय, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों और सेवा प्रबंधकों को सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कोहरे में दृश्यता न होने पर बसों का संचालन रोक दे। बसों को बस स्टेशनों, टोल प्लाजा और हॉल्ट स्टेशनों पर ही रोका जाए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल धर्मनगरी अयोध्या में करेंगे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। प्रदेश को देंगे 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या के पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र में रहेगी पूर्ण शराबबंदी। आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल के निर्देश पर हटाई गई शराब की दुकानें।
दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट एवं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए जल्द शुरू की जाए हेलीकॉप्टर सेवाएं। मुख्यमंत्री ने वन्य जीव बोर्ड की बैठक में दिए निर्देश। और प्रदेश भर में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी, कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में घोषित किया गया अवकाश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।